आनंद संपूर्ण भाव से व्यक्त नहीं हो सकता। जितना शून्यता की ओर आपका आनंद का प्रकाश the smile which comes from zero, कोई भी कारण, कोई भी भाव के बिना शून्य से अगर आप मुस्कुरा सकती हो, मैं सोचती हूँ कि वो सबसे बड़ी डिवाइन दैविक हर्ष होगा। आंखों से जो चमक जब शून्यता से आती है, उसका कशिश, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक सम्मोहन शक्ति उसी से उत्पत्ति होती है। जैसे हम किसी की जेवर, गहने, जूते, साड़ियां, पहनाव देखकर हमें भी वैसा खरीदना की इच्छा जागृत होती है, वैसे मुस्कुराहट, सादगी, आंखों में चमक, चेहरे पर लाखों सूर्य का ज्योति, ये सब जहां दिखती है उसको भी हम अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल ये सब इतना कम मिलता है, इतना इसकी दिखाई नहीं पड़ता है इतना, इसीलिए हम मार्केट जाकर जो खरीद सकते हैं खरीद लेते हैं। अपने अंदर की जो मार्केट है उससे हम, जिससे हमें ये सब मिलता है शून्यता के कारण, वो हमें पहचान नहीं आता है। वी कैन नॉट, ये तो मिलता नहीं है ना, हम देखते नहीं है, तो इच्छा भी ऐसे नहीं होती। अगर 10 भाग से अगर 3 भाग लोग में चमक आ जाए, ज्योति आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, सब इसके पीछे फिर इसको ढूंढने के लिए चल पड़े। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं जितने भी आप स्थिति में हो, आप शून्यता के आसपास हो, कभी कभी शून्य पर भी पहुंच जाती हो, आपका मुस्कुराहट, आपकी चमक सब देखना चाहिए। जब आप मॉल में घूमती हो, इसको लेकर कोई आपको देखता है, वो ऐसे अचंभित हो जाता है, ऐसे कैसे, वो कैसे इतना आनंद में, इतना हंसमुख, तो वो चेहरा याद रह जाता है। जो शून्यता की स्थिति में रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर निकलिए और अपना जो प्रकाशित अवस्था को लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि वो भी इसको देखकर खरीदने की कोशिश करें। अर्थ मतलब पैसा होता है, अर्थ मतलब मायने भी होता है। तो एक जगह जेवर है, एक जगह एक आंखों में चमक वाला हंसमुख इंसान है जो सादा सीधा है। तो इतने सारे लोग जो घूमते हैं, तो किसी ना किसी का वो हंसमुख चेहरा पर नजर पड़ेगा, तो जागृत हो जाएंगे, अरे ये भी एक खरीदने की चीज है। और इसको, इसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, इसका अर्थ कितना है। तो अर्थ का मतलब दोनों होता है, आप पैसा भी कह सकते हो और उसका अर्थ मतलब मीनिंग भी कह सकते हो। ये दोनों चीज बाहर में दिखना चाहिए। जेवर भी अच्छा है, हंसमुखता भी अच्छा है। तो जिसके पास शून्य जाने की शक्ति है, थोड़ा बाहर निकले, सबसे मिलिए, आपकी हंसमुखता, आपकी आंखों की ज्योति, आपका चेहरा आप दिखना चाहिए, लोग खरीदेंगे। अर्थ पूछेंगे आपने ऐसे कैसे किया,
तब आप बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना। Doing nothing, accomplishing everything. That is the highest fourth dimension. कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसी की प्रिलूड से फिर आज सुनते हैं स्वागता जी की नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता, सबको मेरा प्रणाम। आज हम 13 श्लोक करेंगे ऑफ चैप्टर 2 द्वितीय वल्ली कठोपनिषद से। नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। जो अनित्य नाशवानों में नित्य अविनाशी है, चेतन अर्थात ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता प्राणियों का भी चेतन है। जिस प्रकार जल आदि दाह्य शक्ति शून्य पदार्थों का दाहकरण अग्नि के निमित्त से होता है, वैसे ही अन्य प्राणियों का चेतनत्व आत्मा चैतन्य के निमित्त से ही है। इसके सिवा वो सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वो अकेला ही किसी प्रयास के अनेक सकाम संसारी पुरुषों के कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफल तथा अपने अनुग्रह स्वरूप निमित्त से हुए भोग विधान करता अर्थात देता है। जो धीर बुद्धिमान पुरुष अपने आत्मा में स्थित उस आत्मदेव को देखता है, उन्हीं को शाश्वती नित्य यानी स्वात्म भूता शांति उपरति प्राप्त होती है। अन्य जो ऐसे नहीं है, उन्हें नहीं होती। हरिओम। तो सुख शांति को हम कामना करते, कामना सुख शांति अगर हम कामना करते हैं तो वो इंद्रियों के माध्यम से हम उसे पाना चाहते हैं। सुख शांति इंद्रियों के माध्यम से जो पाते हैं उनका कामना पूर्ति होती है। कामना मतलब इंद्रिय रथ, इंद्रियों के साथ मिलकर कुछ प्राप्ति अगर आपने की है उसे कामना कहा जाता है। काम, लॉट ऑफ वर्क। तो आप देखोगे जैसे कोई भी नैया में अगर छोटा सा छिद्र छेद हो जाता है तो वो नया डूबने का जरिया बन जाता है। कामना पूर्ति के लिए 5 इंद्रियों को व्यवहार करना मतलब अपनी जीवन की नैया को डुबाने के लिए अपना कामना जब हम करते हैं, अपना नया डुबाने के लिए 5 छिद्र अब हम खुद करते हैं। एक छिद्र में नया डूब सकता है। ये 5 इंद्रियों को लेकर जब हम कामना पूर्ति करते हैं, पूर्ति तो होता है लेकिन आयु नहीं रहता है।
तो कामनाओं से कभी किसी ने आयु प्राप्त नहीं किया है, जीवन प्राप्त किया नहीं है। कामना की पूर्ति से थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत शांति, लो ग्रेड टेक्सचर, लो ग्रेड क्वालिटी का सुख शांति मिलता है, और उसके साथ आयु भी आपको देना पड़ता है। यू डाई बाय एंजॉयमेंट। जिसको आप सुख शांति सांसारिक तौर पर करते हैं तो कहते हो इट टेक्स अवे योर लॉन्जिविटी, क्योंकि इंद्रियों को जितना आप सेवा में लगाएंगे उतना आपका शक्ति क्षय होगा। रहा सुख शांति की बात, अगर इंद्रियों से परे आपने बुद्धि और चेतना में उस लेवल से आप, उस स्थिति से आप सुख शांति को प्राप्त करते बिना इंद्रिय, वो सुख शांति अनित्य को दर्शन ना करके नित्य को दर्शन कर लेता है, और वो सुख शांति में कामना पूर्ति नहीं होता नहीं है, उसमें आप अनित्य से नित्य में पहुंच जाते हो, असत्य से सत्य तक पहुंच जाते हो। तो आपकी सुख शांति आपने कहां से ली है? आप सुख शांति कहाँ लेना चाहते हो? आप इंद्रियों के माध्यम से ले सकते हो, मन के माध्यम से ले सकते हो, बुद्धि के माध्यम से ले सकते हो, चेतना के माध्यम से ले सकते हो, लेकिन जब आप मन से परे बुद्धि और चेतना में जाकर सुख शांति की अनुभव की है, उस सुख शांति का एक वैभव होता है। वो वैभव है आपका एनर्जी लॉस, शक्ति क्षय बहुत कम होता है। You live long. सुनाई दे रहा है? Are you able to hear? Clearly. Clearly. तो आप क्या करना चाहेंगे? सुख शांति इंद्रिय माध्यम को से लेकर कामना पूर्ति करके अपनी आयु क्षय करना चाहेंगे, या आयु को बरकरार रख के सुख शांति को आप अनुभव करना चाहेंगे? अगर आप ये चाहते हो तो आपकी सुख शांति बुद्धि से और चेतना से आनी चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। आप जितना इंद्रिय माध्यम से कामना पूर्ति करेंगे वो भी थोड़ा बहुत सुख शांति लगेगा आपको, लेकिन उस सुख शांति से आप क्षय होते चले। जितना प्लेजर फ्रॉम द इंद्रिय उतना आपका आयु कमा। आयु एक वरदान होता है, आयु एक आशीर्वाद होता है। आयु पता लगाता है कि आप कहाँ रहते हो, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चेतना। दीर्घायु जो होते हैं वो ज्यादातर समय बुद्धि चेतना में रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कोई कोई इतना चेतनापूर्ण हो जाते हैं कि चेतना से चेतनापूर्ण, चेतना के ऊपर चले जाते हैं, तो उनका आयु ही आयु है, उनका इच्छा मृत्यु है, उनका शरीर के साथ कुछ वास्ता नहीं रहता है, वो नित्य हो जाते हैं। नित्य से जब नित्य मिलते हैं तो कैसा लगता होगा? जब राजा से राजा मिलते हैं तो कैसा लगता है? When the maid meets another maid, उनको कैसा लगता है? When a teacher meets a teacher, उनको कैसा लगता है? एक चेतना पूर्ण से एक चेतना अवस्था में जब मिलते हैं, पूरा चेतना, आप देखो ईश्वर एक चेतना पूर्ण अवस्था है, आप उस अवस्था में उनको उसी अवस्था में मिलेंगे तो कैसा होगा? कैसा होगा वो पल जब चेतना पूर्ण इंसान, चेतना पूर्ण अनुभव से आप सबसे चेतनापूर्ण भाव को आप मिलते हो, तो दोनों का मिलन कैसा होता है?
इतना चलेगा। अभी हमें अनित्य लगता है सब कुछ, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जी रहे। बुद्धि और चेतना में आ जाएंगे तो नित्य लगेगा। और नित्य में अगर, उस नित्य अवस्था में अगर हम पहुंच गए और नित्यों को दर्शन हर समय करने लगे तो कैसा लगेगा। जब अब जहां वो अनित्य दर्शन ही नहीं देता है, सब आपको नित्य लगता है। यही तो थे, अभी भी है, अभी भी रहेंगे, कोई यहाँ मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये नित्य है, कैसा लगेगा। कितना इमोशन आप खर्च करेंगे, कितना दुखी होंगे, कितना सुखी होंगे अगर आप नित्य को दर्शन कर लिए तो। कि यहाँ कोई मरता नहीं है, ये नित्य है। यहाँ कोई खोता नहीं है, यहाँ कोई पाता नहीं है, या कुछ नहीं, मतलब जो जैसा है वो सब कुछ वैसा ही है। आप इस अवस्था में आ जाएंगे तो कैसा होगा। इतना चलेगा शबननी? हाँ मामा बढ़िया। तो इस स्थिति में रहने वाले, नित्य दर्शन करने वाले, अनित्य में नित्य तो दर्शन करने वाले, थोड़ा बाहर ज्यादा जाइए। आपको देखने से किसी के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। Just go and sit in the crowdest place. Just sit. ये आपका संसार के ऊपर, आप जितना भी संसार से, प्रकृति से लिए हो, अच्छे बच्चे बने हो, तो माँ का उद्धार भी करना चाहिए, उनका काम भी आप करना चाहिए। चुपचाप बैठो, आपकी स्थिरता से बहुत अस्थिरता खत्म हो जाएगी। आपकी अविचलित क्षिप्त अवस्था से बहुत विक्षिप्त और विचलित अवस्था खत्म हो जाएगी। जाइए बाहर, सिट इन द क्राउडेस्ट प्लेस, नो योरसेल्फ बेटर। पहला शिक्षा ये है कि घर बैठो, किसी से मत मिलो। फिर शिक्षा यही दिया जाता है कि सबसे मिलो। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम पदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमस्तेस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय ब्रह्मकाय त्रिपुरकाय श्रीपाददिवादाय कालादिरुद्रय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। Any प्रश्न? कोई प्रश्न? शबननी, कोई हाँ मामा। प्रश्न? स्वागता, कोई प्रश्न? आज तो कोई प्रश्न नहीं है, एकदम सब आनंद में ढाल दिया आपने।
आप जाइए, मॉल में बैठिए, बस स्टॉप जाइए, बैठिए, नो योरसेल्फ बेटर, गो टू क्राउडेस्ट प्लेस, सिट देयर,